हमेशा शांति की अपील चल रही थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, बातचीत की कोशिश थी, लेकिन आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सड़कों पर हजारों की तादाद में कर्मचारी नजर आए, जिनके हाथों में पत्थर थे और जुबान पर कंपनियों के प्रति गुस्सा। कम वेतन को लेकर विरोध करते कर्मचारी सोमवार सुबह सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन करने लगे। नोएडा फेज 2 का इंडस्ट्रियल एरिया रणभूमि में बदल गया। चारों ओर पत्थरबाजी होने लगी, आग की लपटें दिखी और कर्मचारी जोर जोर से न्याय की आवाज लगाने लगे। मदरसन कंपनी के बाहर जुटी भीड़ ने अपना गुस्सा इस कदर दिखाया कि पुलिस की गाड़ियां तक नहीं बची। मदरसन कंपनी के बाहर लगा नोटिस कह रहा है कि वेतन वृद्धि को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और निर्धारित नियम के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जाता है। लेकिन प्रदर्शन करने वाली भीड़ यहां नहीं रुकी। भीड़ ने सरकारी वाहन पलटा दिए, कई बसों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि फायर ब्रिगेड को भी बिना काम किए लौटना पड़ा, क्योंकि भीड़ काबू में नहीं थी। भैया जी, यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है, उस पर पे भी अद्धे रोड़े बरसा दिए और फायर की गाड़ी भी भाग गई। यहाँ पर अब खड़ा नहीं होया जा रहा है। यहाँ पे धुएं में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गाड़ी फट रही है। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में मिला पथराव और फिर हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन गुस्सा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। सेक्टर 40, 60, 85, सेक्टर 1, 15 और 62 नोएडा का हर इंडस्ट्रियल कोना आज उबाल में है। सड़कों पर उतरे कर्मचारी, नारेबाजी और शहर की रफ्तार पूरी तरह थम गई। लंबा जाम, अफरा तफरी और डर का माहौल चारों ओर बना हुआ है और आसानी से देख सकता है। हजारों कर्मचारी पिछले कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो गुस्सा हिंसा में बदल गया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के गेट तक तोड़े गए, भीड़ अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। प्रशासन अब नुकसान कंट्रोल में जुटा है और इसको लेकर नोएडा की डीएम मेधा रूपम का कहना है, अफवाहों पर ध्यान न दें। कंपनियों के साथ बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन हर महीने की 10 तारीख तक वेतन पर्ची अनिवार्य और वर्कप्लेस पर सम्मान की गारंटी भी दी जाएगी और साथ ही सम्मान भी पूरा दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी वही बना हुआ है कि ये फैसले पहले नहीं लिए जा सकते थे क्या? कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर पथराव करना और पत्थर उठाकर ही अपनी आवाज बात मनवानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गुस्सा यहीं थमेगा या अभी और भड़केगा? फिलहाल नोएडा में तनाव जारी है और लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक और प्रशासन है जो लगातार सुनवाई को लेकर आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी आश्वासन से निरस्त होकर आश्वासन पर आश्वासन पाकर और हार कर अब प्रदर्शन की ओर बढ़ चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन कितना और बढ़ता है या फिर आश्वासन के बाद ये प्रदर्शन थमेगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।